इनकी अम्मी बैठी हुई थी वो सेट पे, लाहौर पार्क इधर रायमंड रोड पे नया नया कोई बना था, उसमें बहुत फूल थे। वहाँ शॉट देते देते मैं गया तो मुझे फूल अच्छा लगा गुलाब का, मैंने तोड़ लिया। तो मेरे दिल में कुछ आया तो मैं इधर पीछे लेके आया, तो अब उधर मैडम बैठी हैं बातें शातें कर रही हैं। अच्छा, आप डरते थे वैसे? घबराहट होती थी इनकी वालिदा से? हाँ बहुत बहुत, अभी भी होती है। तो मैं इधर आ गया। अभी डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे, घरेलू तशद्दुद एक सीरियस एक तरह से पाकिस्तान में ये बीमारी हो गई है, क्योंकि सन 2020 से लेके अब तक 200% इंक्रीज हुआ है घरेलू तशद्दुद में, और 90% खवातीन जो हैं वो इसकी जद में हैं। ये मुझे पता नहीं कि कितने मर्द हजरात इसकी जद में हैं, क्योंकि शायद वो रिपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। सो आपके ख्याल में मर्द भी घरेलू तशद्दुद के नोक पे हैं पिस्तौल की? कैमरे चल रहे हैं बाद में। तो ये जो आपके जॉन रैम्बो, ये आपके जो डंड है, ये काम नहीं आते हैं किसी घर में नहीं आते, फिल्मों में बाहर। ये आप किस किस्म का इन पे करती हैं हमला? ऐसी कोई मतलब बात नहीं भूखा मार के भी तो घरेलू तशद्दुद है ना? नहीं, औरतें तो बातों से ही मार देती हैं। औरतों का काम है कि बातों से मार दें, तो वो कुछ इन्हें तीरों की तरह शायद लगती हों, लेकिन वैसे ये मजाक था, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दोनों ही तरफ जो डोमेस्टिक। अब आप अच्छी ना बने पब्लिक के सामने, हकीकत छुप नहीं सकती। रमीज भाई, मजाक की बात थी। मैं उस बंदे को मर्द ही नहीं समझता जो औरत पे हाथ उठाता है। सही बात, मर्द ही नहीं है वो। सही बात। मैं तो देखें, इसलिए औरत में पहले भी प्रोग्राम में बात की है, देखें अपना घर छोड़ के जो खातून आती है, इससे बड़ी सेक्रीफाइस वो नहीं दे सकती है। तो उसकी इज्जत सिर्फ इसी बेस पे करनी चाहिए कि अपनी एक कंफर्ट एनवायरनमेंट को छोड़ के किसी के घर जा रही है वो। बिल्कुल। तो उसकी इज्जत तो खातून की वहीं बढ़ जाती है, क्योंकि अगर मतलब ये मर्दों से पूछा जी कि आपको घर छोड़ के किसी के घर सारी जिंदगी रहना जाने नहीं, मुश्किल है सर। क्या तो मैं यही कह रहा हूँ ना, अपने ऊपर जो है वो डालना पड़ती है अब ये चीज। अच्छा, वैसे मैं ये समझती हूँ कि दिल तोड़ना भी डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में ही आता है। आप दोनों ने कितने दिल तोड़े हैं अब तक? मेरे तो मुंह पे भाई लिखा हुआ है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, हर खातून जिसके साथ आपने काम किया है वो आपको भाई कहती नहीं है। मेरे ख्याल में इन्होंने नहीं कहा आपने फौरन इनसे शादी कर ली। बस ऐसा मुझे ये फीलिंग है। मैं एक बच गई, ये भी ना कह रहे। फटाफट मैंने कहा कि मुझसे शादी करोगी। आपका नाम रैम्बो है, मेरा नाम आपको पता है, मुझे भी रैम्बो कहते हैं। रैम्बो का दो रैम्बो इस वक्त सेट पे बैठे हुए। रैम्बो स्क्वायर है। अच्छा, आपका तो ऑब्वियसली गेस्ट हाउस की वजह से जो मैंने कितनी दफा देखा है, सीरियसली जब ये होता था तो मैं आपका क्वाइटली सबसे बड़ा फैन था। थैंक यू। अच्छा, तो क्या हुआ कि मेरा नाम जो है ना वो ऐसे पड़ा कि हिंदुस्तान में थे, तो एक किसी हम खाने पे गए, तो हमारे जो कप्तान थे वो अपनी टीम को 4-5 फॉरेन खवातीन थी वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे कि इसका नाम ये है। तो जब मेरे पे आए तो उन्होंने मेरा नाम बताया रमीज, तो वो किसी आई थिंक कोई इटालियन थी, उसको समझ नहीं आई। अच्छा। तो उसने कहा नो नो नो, डोंट वरी अबाउट द फुल नेम, वी कॉल हिम रैम्ब एंड पॉपुलरली इज नोन एज रैम्बो। अच्छा, ये सन 86 की बात है। उसके बाद जो वो नाम मेरा पड़ा, एक तो वो उस वक्त सिल्वेस्टर स्टेलोन था भी पॉपुलर, ऊपर से मैं शॉर्ट लेग पे खड़ा होके ना, तो मैं ऐसी खाम में जो है ना इंपॉर्टेंस ले गया, कभी इधर डाइव कभी उधर डाइव। उन्हें नाम पढ़ने की वजह से। हाँ, वो जान पे खेल के जो है ना ये कैच करता है। अच्छा, नाम ही ऐसा है। नाम ही ऐसा है। सो आपका भी मुझे वो जो कैरेक्टर है ना वो ब्रिलियंट था। एग्जैक्टली, ब्रिलियंट। मेरी पहचान है जी, मुझे आज भी उस पर फख्र है। और वो गेस्ट हाउस उस जमाने में बड़ा एक तरह से अपने जमाने से बहुत आगे का था वो, बिल्कुल जो था सीरियल। और वो टाइम था जब लोग दुकानें बंद करके घर पहुंचते थे कि जी गेस्ट हाउस देखना है। एक मुझे याद है डबल रोल किया हुआ था, सारों के डबल रोल थे। जी जी जी, है ना, वो भी इंटरेस्टिंग था। पता नहीं आपने साहिबा देखे हैं या नहीं इनकी? मैंने मुझे जो देख रही हैं ड्रामा घर ही सिंगल रोल में या डबल रोल में होते हैं? मैं तो सारे रोल्स में मैंने इनको देख लिया है। क्या चीज़ अच्छी है? इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, ये इंसान अंदर से अच्छे हैं। क्या इनमें अच्छी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही? जूता बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, डांड इनके अच्छे तगड़े हैं, मतलब मेरे ग्लासेस अच्छी हैं, ये तो ठीक है। अंदर खाते क्या हाल है? अंदर से ये सारे ही बहुत अच्छे हैं, हमेशा सच बोलते हैं, अपनी फैमिली के साथ सिंसियर है, अपना हर रिश्ता इन्होंने इतनी खूबसूरती से ज़िंदगी में निभाया है कि अगर आप हर रिश्ते में अगर मिसाल देना चाहें तो वो मैं इनकी दे सकती हूँ। और फिर खाना भी बनाते हैं, बेहतरीन कुक, जबरदस्त।
और बीवी को क्या चाहिए? और क्या चाहिए, सारी क्वालिटीज आप में। अच्छा, आपने जब साहिबा जी को देखा, क्या चीज आपको अट्रैक्ट की, कैसे आपने ये फैसला किया? खूबसूरती इतनी थी, मुझे कुछ और नजर ही नहीं आया। मैं खूबसूरती पे डुल गए। वो मैं कहता हूँ खूबसूरती में ऐसे। पास्ट टेंस में क्यों चले गए हैं ये? उस वक्त भी थी, अब भी हैं। है। मैं घर भी जाने पाए। हैं, तालियां हैं। ब्रेक की तरफ चले। जी बिल्कुल, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा। वेलकम बैक। अच्छा जी, सवाल मेरा बड़ा सीधा साधा है और हमारी होता नहीं है सीधा। आप नहीं, मैं आपको गूगली नहीं मारने वाला, मैं आपको बिल्कुल लाइन और लेंथ सीधी, ताकि आप सीधे बैठ सीधे आराम से खेलें। क्योंकि पता ये चला है जब आप लड़ाई होती है आप चले जाते हैं लॉन में और आप किचन में चली जाती हैं। मुझे तो वैसे किचन में गए अरसा ही बीत गया। तो इसका मतलब कोई लड़ाई नहीं हुई है। नहीं, वो जो गार्डन में है कई सालों से। मैं तो ये स्पून में। वैसे अच्छा है ये, इस तरह का मेरा मकसद है एंगेजमेंट रूल्स ऑफ द गेम पहले डिस्क्राइब कर दिए हैं कि भाई ये अगर सिचुएशन होती है तो फिर जो है ना 10 मिनट का हमने वो टाइम आउट लेना है। टाइम आउट लेना बिल्कुल होना चाहिए, और ये हर घर में होना चाहिए। जब एक बंदा बोल रहा हो ना, दूसरा चुप करके बाहर चला जाए। सही बात। देखें, जब एक बंदा बोल रहा हो ना तो मियाँ को चुप करके चले जाना चाहिए। अच्छा, वाह वाह वाह। हर सूरत में मियाँ को ही चले जाना चाहिए। आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, एक थोड़ा सा सैंपल तो हो जाए। मिमिक्री मगर कॉपी तो करते हैं। नहीं, रंगीला साहब का बड़ा मजा आता था। रंगीला Situation ऐसी जैसा भी होती थी। फेस जो है ना वो नहीं आ सकता कोई। मैं सही कहता हूँ। रंगीला साहब के साथ हम शूटिंग करते थे ना, मुल्क से बाहर भी गए या किसी जगह भी, उनको खाली लोग देख के हंसना शुरू कर देते थे। वो नॉर्मल बैठे होते थे। जी। वो इतना मैंने एंजॉय किया, मैंने उनके साथ बहुत ज्यादा काम किया है। जी। और अपनी फिल्म के डायरेक्टर हैं और बेटा हीरो है, हीरोइन ये है, खूबसूरत शैतान। नाम देखें कैसा है। मैं सेट पे चला गया तो आप वो शॉट दे रहे हैं, एक एक्टर ने आना है, दूसरे किसी ने आना है, तो लगे स्टार्ट साउंड, कैमरे, एक्शन। एक बंदा बोले जा रहा है, अब दूसरे की बारी है, आओ ओए आओ। और किन्ने आना है? अब्बा जी आपने जाना है। और मैं जाना पहले क्यों नहीं दस शूटिंग अगर शूटिंग शुरू कर दी, कैमरा कट भी नहीं कराया, बेटे को मारा भी है तो जा उसी मूड में गए, जाके कहते हाँ देखिए। बड़ा मजा आता था उनके साथ। और इतने ज़हीन आदमी। एक दिन हम एवेन्यू के स्टूडियो पे फवारे पे खड़े हैं, तो यूं करके खड़े हैं, उमर साहब की फिल्म थी, इन करके खड़े हैं, शॉट रेडी हो रहा है। उन्होंने कहते ने मेरी गल सुन। मैं क्या हाँ जी। मेरे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं इन्हां नूं फिल्म बनानी ही नहीं आती। मैं क्या जी की मतलब है, क्यों नहीं बनाते रैम्बो रंगीला इन मनीला। और देखिए जरा, वैसे वाकई आप सोचे इन्हां लोगों को पता ही नहीं कि इस वेले करंट की चल रहा है। सही। अच्छा रैम्बो जी, हमने आपके बारे में जितनी भी रिसर्च की, बात सामने आई कि आप पढ़ाई में कोई इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं थे और बस कहीं मोहल्ले में, गली में शादी होना, आपने पहुंच जाना, आपने परफॉर्मेंस दे देना। बिल्कुल हाँ हाँ। तो घर से प्रेशर नहीं था कि पढ़ो, क्योंकि बचपन में बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है पढ़ाई नहीं, का? मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अच्छा। बिल्कुल किसी किस्म का नहीं। मेहनत करके आखिरी 3 महीने में पास हो जाता था पेपरों के दिनों। जी। बाकी ना मैंने छुट्टियों का काम करना, मार खानी, ना मैंने क्लास में होमवर्क करना। मैं बेंच पे खड़ा ही रहता था। ये जो आपका प्रपोजल था वो भी जो है वो किसी पार्क में इन्होंने आपको प्रपोज किया था जाके? जी जी। कैसे प्रपोज किया, ये सवाल ये बन रहा है अब। ऐसे नहीं नहीं
आपने प्रपोज कैसे किया था ये आपने करके बताना। act करके ये दिखाना पार्क में बैठी हुई है। इनकी अम्मी बैठी हुई थी वो सेट पे, लाहौर पार्क इधर रायमंड रोड पे नया नया कोई बना था, उसमें बहुत फूल थे। वहाँ शॉट देते देते मैं गया तो मुझे फूल अच्छा लगा गुलाब का, मैंने तोड़ लिया। तो मेरे दिल में कुछ आया तो मैं इधर पीछे लेके आया, तो अब उधर मैडम बैठी हैं बातें शातें कर रही हैं। तो मैं अच्छा, आप इधर डरते आया। थे वैसे? घबराहट होती थी इनकी वालिदा मैडम से हाँ हाँ बहुत बहुत? अभी भी होती है। तो मैं इधर आ गया तो अब मेरे इधर पीछे फूल है। मैंने कहा और आप ठीक हैं, कैसी हैं? इतनी देर तक वो बातें करती नहीं, उधर मुड़ी ना तो मैंने कहा मुझसे शादी करनी है। तो अब मुझसे फूल मेरे हाथ में ही है। मैंने कहा इतनी देर हो रही है फूल क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा क्या हुआ? तो कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद फूल मेरे हाथ से निकल गया। मैं क्या शुक्र है।